कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज 14 जनवरी 2026 दिन है बुधवार। आज आप माघ मास की कथा का 11वां अध्याय श्रवण करने जा रहे हैं। जिन भक्तों ने इससे पूर्व के अध्याय नहीं सुने हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि कथा की पूर्णता के लिए पूर्व अध्याय अवश्य सुनें। अब आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जिस प्रकार गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की इस पावन कथा को सुनकर मैं भी पूर्णतः पवित्र हो गया हूँ। अब कृपा करके वो स्तोत्र भी कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। तब लोमश ऋषि बोले कि हे विप्र, उस पवित्र स्तोत्र का पाठ पहले गरुड़ जी ने किया था, फिर वही स्तोत्र मैंने उनसे सुना। ये स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव, सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय और समस्त जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। जिस समय स्तुति करने वाला ये विचार करता है कि समस्त जगत विष्णु में ही स्थित है, उसी भाव से स्तुति करनी चाहिए। जिन भगवान की श्वास से वेद प्रकट हुए, जिन्हें ना वेद पूरी तरह जान पाते हैं, ना वाणी और ना ही मन, उनकी स्तुति अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा स्थावर जंगम संसार जिनकी माया से चक्र की भांति घूम रहा है, इसी कारण हे प्रभु, आप चक्रधारी कहलाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आप ही हैं। संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप ही उत्पन्न करते हैं। जब जीव शरीर धारण करता है, तब उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आप ही समस्त सुखों के दाता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपसे ही संपूर्ण सुख देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और मन के समस्त भाव हैं। सृष्टि, स्थिति और लय के लिए आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूप धारण करते हैं और सत्व, रजो तथा तमो तीनों गुणों में विद्यमान रहते हैं। मैं उन निर्गुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनकी ज्ञान से प्रेरित होकर श्रुतियों में कहे गए कर्मों का आचरण किया जाता है। उस परम ब्रह्म को मेरा प्रणाम है जिसे योगी जन समस्त प्राणियों में आत्मरूप से देखते हैं, अद्वैत कहकर गाते हैं और यज्ञों में पूजते हैं। उस माधव भगवान को नमस्कार है जिन्हें जानकर माया, मोह, अहंकार और ममता स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जिस संसार की मोह रूपी ज्वाला सदैव प्रज्वलित रहती है, वो आपकी चरण कमलों की छाया में पहुँचते ही शांत हो जाती है। जिनके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान और दुख दूर हो जाते हैं, उन अनंत स्वरूप को मेरा नमस्कार है। जिन्हें प्राप्त कर लेने पर और किसी इच्छा की आवश्यकता नहीं रहती, जिन्हें जानकर अद्वैतवादी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। यदि विष्णु शब्द और उसका अर्थ एक ही है, तो हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर भी मनुष्य आपके ध्यान में ही रत रहना चाहिए। वेदांत दर्शन कहता है भगवान संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। इसी सत्य से निर्विघ्न भक्ति उत्पन्न होती है। जो बीज रहित होकर भी स्वयं विद्यमान है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूप धारण कर सृष्टि, स्थिति और लय का कार्य करते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल रूप से विराजमान है, जो अविद्या से पूर्ण संसार का त्याग कराते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। आकाश, 5 महाभूत, देह, मन, बुद्धि और इंद्रियां सब कुछ आप ही हैं। आपसे अलग कुछ भी नहीं। आप ही समस्त प्राणियों के उत्पन्न करने वाले हैं और आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। अग्नि, सूर्य, इंद्र, होम, मंत्र, कर्म और फल सब आप ही हैं। वैकुंठ में आपके सिवा और कोई नहीं है और मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे युवक युवती में परस्पर प्रीति होती है, वैसी ही मेरी प्रीति आप में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसे यमदूत नहीं देखते, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। जब तक मनुष्य आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, तब तक पाप उसे क्षणिक सुख देते रहते हैं।
जिन्हें गुण, जाति, धर्म और गतियां भी स्पर्श नहीं कर पाती, जिन्हें बड़े बड़े मुनि भी साक्षात नहीं कर पाते, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। जो जन्म मरण से रहित सदा आनंद स्वरूप है, जिनकी महिमा उपनिषद गाते हैं, उन वासुदेव भगवान को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार उस ब्राह्मण की सच्ची भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने उसे दर्शन दिए, वरदान प्रदान किया और अंतर्धान हो गए। वो ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में ही लीन हो गया और शिष्यों सहित तपोवन में निवास करने लगा। जो कोई इस स्तोत्र को पढ़ता या सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और वो कभी बुरे फल नहीं भोगता। इसके कीर्तन से मन, बुद्धि और इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। भक्तिपूर्वक इसके अर्थ का चिंतन कर जो इसका जप करता है, वो वैष्णव पद को प्राप्त करता है। इसके नियमित पाठ से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुपुत्र, धन, पराक्रम और दीर्घायु प्राप्त होती है। बुद्धि, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म बढ़ते हैं और दुष्ट ग्रह शांत होते हैं। ये स्तोत्र व्याधियों और अनिष्टों को दूर करता है और दुर्गति से उद्धार करता है। जो भगवान का पूजन कर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वो पापों से वैसे ही अछूता रहता है जैसे जल में कमल पत्र। जो इसे 1 काल, 2 काल या तीनों संध्या, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पढ़ता है, वो अक्षय फल प्राप्त करता है। प्रातःकाल इसके पाठ से इस लोक और परलोक दोनों में अक्षय सुख मिलता है। ये योग सागर नामक स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। जो भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है, वो निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। हरे कृष्ण। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि। इस पावन अवसर पर मेरी ओर से आप सभी को षटतिला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। आपको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ भी सुनाया जाएगा। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के युद्ध का वर्णन है। जब गजेंद्र पराजित हो जाता है, तब वो भगवान विष्णु का ध्यान कर उनकी स्तुति करता है। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट होते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि हम इस स्तोत्र का पाठ करते समय हृदय में ये भावना रखें कि हे श्री हरि, जिस प्रकार आपने गजेंद्र को संकट से उबारा, उसी प्रकार हमें भी हमारी सभी परेशानियों से मुक्त कीजिए, तो निश्चय ही भगवान हमारी सहायता करते हैं। अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। शुकदेव जी कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित कर, हृदय को स्थिर कर, गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में स्मरण किए गए स्तुति मंत्र का जप करने लगा। यहाँ से गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र उसी भाव और क्रम में चलता है। भगवान की महिमा, अज्ञान से मुक्ति की प्रार्थना, शरणागति, भगवान का प्रकट होना और गजेंद्र का उद्धार। गजेंद्र की करुण पुकार सुनकर सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर क्षण भर में वहां पहुंचे। ग्राह से पीड़ित गजेंद्र में अपनी सोंड में कमल उठाकर आकाश की ओर देखा और कहा, हे सर्वपूज्य भगवान नारायण, आपको नमस्कार है। दयालु श्रीहरि तुरंत झील में उतरे, ग्राह सहित हाथी को बाहर निकाला और सुदर्शन चक्र से उसे मुक्त कर दिया। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पूर्ण हुआ। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इंद्र ने आचार्य विश्वरूप से ये वैष्णवी विद्या अर्थात नारायण कवच प्राप्त की थी। इस कवच के प्रभाव से वो समस्त असुरों को जीतकर त्रिलोकी का ऐश्वर्य भोगने लगे। मैं उस नारायण कवच का वर्णन करता हूँ, जिसे धारण करने मात्र से मनुष्य समस्त भय और संकटों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल शुद्ध होकर मन को संयम में रखकर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हुआ इस कवच का पाठ या श्रवण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। उनके 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण, ढाल और पाश सुशोभित हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। वही ओमकार स्वरूप प्रभु सब दिशाओं से मेरी रक्षा करें। मत्स्यावतार भगवान जल में स्थित समस्त जलचरों से मेरी रक्षा करें।
कच्छप रूप में भगवान जल और थल दोनों स्थानों पर मेरी रक्षा करें। वराह भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें। नृसिंह भगवान दुर्गम स्थानों, वन, दुर्ग और रणभूमि में मेरी रक्षा करें। वामन भगवान स्थल पर और त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। परशुराम पर्वतों पर मेरी रक्षा करें। भगवान श्री राम वनवास के समय मेरी रक्षा करें। बलराम जी मनुष्यों द्वारा किए गए कष्टों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण समस्त भय, मोह और शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव, मध्याह्न में भगवान विष्णु, सायंकाल भगवान माधव और रात्रि में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आपका तेज प्रलयकालीन अग्नि के समान है। आप मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे कौमुदकी गदा, आप वज्र के समान प्रहार कर मेरे विरोधियों को चूर्ण कर दें। हे पंचजन्य शंख, आपके नाद से मेरे शत्रुओं के हृदय कांप उठें। हे नंदक तलवार, आप मेरे समस्त शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दें। हे ढाल, आप दुष्टों की पाप दृष्टि को नष्ट कर दें। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, सर्प, हिंसक पशु, चोर, डाकू, शत्रु, रोग और विपत्तियां भगवान के नाम, रूप और आयुधों के स्मरण से नष्ट हो जाएं। जो व्यक्ति इस नारायण कवच को धारण करता है, उसे अग्नि, जल, विष, अस्त्र शस्त्र, राजा, डाकू, राक्षस और दुष्ट प्राणियों से कभी भय नहीं होता। जो इस कवच को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता या पढ़ता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुकते हैं। वो दीर्घायु, निरोगी और यशस्वी होता है। हे राजन, प्राचीन काल में एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस कवच को धारण कर योग द्वारा देह त्याग किया। उस स्थान के ऊपर से जब गंधर्वराज चित्ररथ विमान से गुजरे तो वे नीचे गिर पड़े। जब उन्हें इस कवच का प्रभाव ज्ञात हुआ, तब उन्होंने उस ब्राह्मण की अस्थियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। इस प्रकार नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र ने दैत्यों पर विजय पाई, और जो भी श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है वो समस्त भय से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण कवच संपूर्ण। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, व्रजेन्द्र भानु नंदिनी, व्रजेन्द्र सुनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते, प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले, वराभय स्फुरत करे प्रभो सपद्य ही दयां कुरु। कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुराभ्रुवां, सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंतबाणपातने, निरंतरं वशीकृते ननंदनंदनं सदा। कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। तटित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुखप्रभा परास्त कोटिशारदेन्दुमण्डले, विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। मदन मोहनं मुदं प्रमोदमानमण्डिते, प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते, अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलि सदायुते, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत तडित सुताड्य कुंभ कुंभ सुस्तने, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते, लता लसद लोल नील लोचनावली, ललन मिलन मनोहरी मुग्ध मोहिनी स्थिते, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कुंभ कंठगते, त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्तिते, नवीन नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। नितंब बिंब लंबमान
पुष्पमेखला गुणे लघुद्रुतं प्रगर्जिते करीन्द्रशुण्डदण्डके प्रसन्न गौरगौरते व्रजाधिते नमोस्तुते कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्षभाजनं कुरु इदं स्तवं नित्यं पठेत् श्रीराधिका पदाम्बुजे प्रेम भक्ति सुदुर्लभम लभेत कृपाम कटाक्षतः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री तुलसी महारानी करूं विनय शिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश सुहाना। विष्णु प्रिया जय जय भवानी, तीन लोक की तुम सुखदानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिनु तुलसी के सफल न होई। जिन घर तुलसी बिराजे नित, हरि वास करे तहाँ निश्चित। करे जो नित तुलसी सुमिरन, ताके काज होए सब पूरन। कन्या करे तुलसी पूजन, पावे सुयोग्य वर मन भावन। नारी करे जो नित आराधन, सुख संपत्ति पावे हर क्षण। वृद्धा करे जो तुलसी सेवा, पावे भक्ति जीवन में मेवा। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा पार न कोई पाया। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। तुम ही माता तुम ही दाता, तुम बिन कौन करे सुख दाता। नमो नमो जय दुख निवारिणी, नमो नमो भवपार उतारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघकाटन छेनी। भक्त वत्सला दुख हरिणी, दुष्ट दलन शुभ फल करणी। करहूँ विनय में मात तुम्हारी, रक्षा करो संकट भारी। निष्दिन ध्यान धरूं तव चरना, करहूँ सफल मम जीवन धरना। नमो नमो तुलसी महारानी, जय जय श्री हरि की पटरानी। जय तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरणन लिपटानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। सब सखियाँ मिल यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो मित्रों, आशा करती हूँ आज की माघ मास कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि माघ मास की प्रतिदिन की कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे।